एहतशाम साहब, अगर मैं आपकी जानिब ये सवाल लेकर आऊँ भाई कि आपको ये जो मामला इस वक्त है निजात दहिंदा लग रहा है या कड़ा शिकंजा लग रहा है? 7 अरब डॉलर्स मिल भी जाएं, उसके बावजूद पाकिस्तान को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वी स्टिल नीड मज़ीद 5 अरब डॉलर्स। देखिए फैसल, बुनियादी सवाल तो यही है कि हमने ये समझदार से कैसे निकलना है कि हमारा डिफ़ॉल्ट भी ना हो, अल्लाह ना करे। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो लोग कहते हैं बहुत पहले हो चुका है, और हमेशा ये बात आती है कि शायद हमें ये ब्रेक पे रखेंगे, कभी भी नहीं करने देंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अनहोनी हुई हैं जो हमारे IMF के प्रोग्रामों में कभी भी नहीं फैसल हुई। ये 23वां प्रोग्राम है, 24वां प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं। 37 माह का प्रोग्राम है, $7 बिलियन का। अभी देखें कि जो हमेशा हमने देखा है, मैं अपने एक मुद्दत से मैं इनको कवर भी करता रहा हूँ कि जब इनका स्टाफ लेवल डिस्कशन होती है, टेक्निकल लेवल की टीम आती है, महीना 1.5 महीना पाकिस्तान में रहती है, उसमें बड़े एक्सपर्ट, हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। वो फिर फैसल क्या करते हैं कि अपनी रिपोर्ट देते हैं जाके स्टेट बैंक के लोगों से मिलने के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर। फिर वो जब मुतमईन हो जाते हैं फिर वो रिपोर्ट देते हैं कि जी हम पाकिस्तान सारी शराइत कंप्लाई कर रहा है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ये पैकेज दे दिया जाए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2-4-6 दिन के बाद मिलता है और हमेशा क्लियर हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा 2 माह हो गए, पौने 2 महीने इसको क्लियर नहीं किया गया, और बावजूद इस बात के कि सारी शराइत मानी गई, सारी उन्होंने जो बातें कह दी थी, इसके बावजूद नहीं दिया गया। उसमें सियासी शराइत भी हैं, थोड़ी सी उस पर भी आ जाते हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि हमने क्या किया। देखिए ना, जिस तरीके से $12 बिलियन की ये फाइनेंसिंग गैप था और ये रोल ओवर करना था इन्होंने, और $2 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप था, और रोल ओवर हो गया। बड़ी हद तक यकीनदानियाँ उनको करा दी गई कि चाइना, उसके बाद UAE, सऊदी अरब, कतर ने कर दिया। फिर $2 बिलियन भी हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद आखिर में हमने $600 मिलियन एक यूरोपियन बैंक से 11% इंटरेस्ट रेट पे भी लिया, वो भी हो गया। अब सवाल ये है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पाकिस्तान के ऊपर चढ़ता जा रहा है, और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा मैं आपको बताऊं, IMF जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, हमेशा उनका 0%, 0.5%, 1% से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रेट नहीं होता जहाँ भी दुनिया में जाते हैं। इस दफ़ा इसका $7 बिलियन का 5% इंटरेस्ट रेट है, तो बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है कि ये शराइत हमने जो कबूल की, उसके बाद ये इंटरेस्ट रेट हुआ, लेकिन हम क्योंकि फंस गए हैं, जकड़ दिया गया, और वाकई जो को कहते हैं ना कर गड़वा के ये सारी उन्हें शराइत बनवाई है, उसके बाद यहाँ पे आए। लेकिन अभी जो 3-4 चीज़ें हो गई, वो कहते थे कि जी आपका $9 बिलियन आपका रिजर्व है, ठीक है, ये तकरीबन 2.5 माह की इंपोर्ट के लिए काफ़ी है। इन्फ्लेशन आ गई है, नीचे आ गई है, 6.9% पे आ गई है, 9.6% पे आ गया। लेकिन स्टेट बैंक आज कह रहा है कि जी पूरे साल में ये 11% से ज़्यादा होगी। ठीक है, करंट अकाउंट जो सरप्लस हो गया है। फिर हम देख रहे हैं जो आपका अल्लाह भला करे, एक्सचेंज रेट भी बड़ा बेहतर हो गया है, कर्जे से डॉलर रुपी पैरिटी ठीक चल रही है। और फिर इसके बाद अब देख रहे हैं कि कुछ और मामला भी ठीक हुए, लेकिन रेवेन्यू शॉर्टफॉल हमारा पिछले माली साल में भी रहा, इस दफ़ा भी हमारा लग रहा रहेगा। अब सवाल यही है कि जी क्या ये सब कुछ मानने के बाद आगे क्या होगा। एक चीज़ क्लियर है जो आप सवाल कर रहे हैं कि ये IMF को कहते हैं क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी। जब वो कर देते हैं तो ये एक क्लीन बिल ऑफ द हेल्थ टू द इकोनॉमी हो जाता है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक का भी आ गया, रिपोर्ट भी आई है, वो भी $1 बिलियन देने के लिए तैयार है। वो एक रास्ता खुल जाता है। इवन आप देख लें कि इस दफ़ा तो हमारे साथ अपने दोस्तों ने हाथ किया, सऊदी अरब ने भी कहा, UAE, चाइना ने भी कहा कि यू बेटर फर्स्ट गो टू द IMF प्रोग्राम, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अब देखें सऊदी अरब के तो क्या कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया था साल पहले, 1.5 साल पहले डेवॉस में कि हम पाकिस्तान को कैश कभी भी नहीं देंगे, हम उनसे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो वो कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारी अपनी कोताहियां हैं, बिल्कुल हमारी अपनी, और इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।